कांवरिया यात्रा। इस यात्रा को उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुमति दे दी। वस्तुतः यह सरकार तो इस यात्रा को प्रोत्साहित करती है और अब कोरोना संकट काल में भी अनुमति देती रही। यह इस सरकार की संकीर्ण मानसिकता, अवैज्ञानिक मानसिकता, अंधविश्वासी प्रवृत्ति का द्योतक है। कांवरिया यात्रा को प्रोत्साहित करना, सामान्य समय में भी सरकार द्वारा प्रोत्साहित करना दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले वर्षों में कांवरिया यात्रियों पर फूल बरसाए थे। हमारे नौजवान 1 महीने तक लोटिया में पानी लेकर नंगे पांव चलते हैं। स्वाभाविक रूप से उनका मानसिक विकास नहीं हुआ है। उनको आधुनिक विश्व, आधुनिक सभ्यता से परिचय नहीं मिला है, या कि यूँ कहें कि वे इसी को अपनी एक पहचान के रूप में अपने गांव वालों, अपने लोगों में प्रस्तुत करना चाहते हैं। जब उनकी कोई सोच नहीं है, स्पष्टता नहीं है, सभ्यता से वो दूर हैं, आधुनिक प्रवृत्तियों से दूर हैं, तो रास्ते में वे कुछ ऐसे कार्य भी करते हैं जो असामाजिक होते हैं। सरकार द्वारा प्रोत्साहन मिलता है, इसलिए कहीं कहीं वे उद्दंड भी हो जाते हैं, कानून व्यवस्था को भी क्षति पहुंचाते हैं। ये सब छोड़ दिया जाए। अगर वो शांतिपूर्वक भी यात्रा करते हैं और सामान्य परिस्थितियों में भी करते हैं, तो यह देश के लिए, हमारे समाज के लिए, हिंदू धर्म के लिए और पूरे नौजवान पीढ़ी के लिए शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर हमारा युवा विद्यालयों से दूर होकर, वैज्ञानिक सोच से दूर होकर, सभ्य अवधारणाओं से दूर होकर, संकीर्ण विचारधारा में लिप्त होकर अपने समय को व्यर्थ करेगा, अपने शरीर को प्रताड़ित करेगा और कभी कभी समाज को भी कष्ट पहुंचाएगा, तो यह क्या है? बस्ता इस पर तो रोक लगनी चाहिए, लेकिन चूंकि अपनी संस्कृत सभ्यता को बनाए रखने का सबको अधिकार है, तो वे कहेंगे कि हमारी सभ्यता संस्कृत है। शंकराचार्यों से जरा पूछ लीजिए, कब से कांवरिया यात्रा चल रही है साहब? कहाँ से सभ्यता संस्कृत धर्म का अंग बन गई? आरएसएस प्रमुख से पूछ लीजिए, योगी जी, मोदी जी से पूछ लीजिए। धर्म का ज्ञान नहीं, संस्कृत का ज्ञान नहीं, कांवरिया यात्रा को आप धर्म के नाम पर प्रोत्साहित कर रहे हो, हिंदू धर्म में विकृतता पैदा कर रहे हो, भारतीय समाज को संकीर्णता के गहराई में, संकीर्णता की पराकाष्ठा में झोंक रहे हो, नौजवानों को अंधविश्वासी बनने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हो। व्हाट आर दिस? कांवरिया यात्रा के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने कोविड महामारी के परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार को से जवाब तलब किया है। लेकिन मेरा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट को कुछ और आगे बढ़ना चाहिए और इन निकम्मी सरकारों को, इन संकीर्ण सरकारों को, इन अंधविश्वासी सरकारों को
यह भी निर्देश देना चाहिए कि कांवरिया यात्रा को प्रोत्साहित करना तुम्हारी आपका मानसिक दिवालियापन है। गेरुआ वस्त्र पहनकर मुख्यमंत्री की कुर्सी सुशोभित कर रहे हो। तुमको हिंदू धर्म का ज्ञान नहीं है। अगर हिंदू धर्म मानते हो तो संन्यास लेने के बाद सत्ता पर कैसे काबिज तुम हो गए, और सत्ता पर काबिज होकर वह सारे खेल खेल रहे हो जो एक अत्यधिक कूटनीतिक और सत्ता में बने रहने वाला व्यक्ति करता है, उससे भी अधिक। बहरहाल आप सत्ता के शीर्ष पर आ गए हो। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने आपको बनाया है, आरएसएस ने आपको बनाया है। माना कहा जाता है विधायक तो आपको जानते नहीं, फिर भी आपको ऊपर से थोपा गया है। लोकतंत्र है, विधायक आपको स्वीकार किए हुए हैं, अनचाहे ही सही, तो आप मुख्यमंत्री हो। संवैधानिक दृष्टि से आप मुख्यमंत्री बन सकते हो, लेकिन धर्म की दृष्टि से आप नहीं बन सकते। और लेकिन संविधान की मर्यादा का आप धर्म की दृष्टि से मुख्यमंत्री नहीं बन सकते और धर्म की आड़ में काम करते हो। आप संविधान की दृष्टि से मुख्यमंत्री बन सकते हो, लेकिन संविधान की भावना का ख्याल नहीं करते। क्या आश्चर्यजनक बात है। कांवरिया यात्रा पर न केवल कोविड संकट काल में अपितु जो नौजवान अपना विद्यालय छोड़कर, अपना कार्य छोड़कर, अपनी नौकरी से छुट्टी लेकर, अपने गृहस्थ आश्रम के दायित्वों को छोड़कर कांवरिया यात्रा पर 1 महीने के लिए निकल रहा है, अपने शरीर को प्रताड़ित कर रहा है, ऐसी यात्रा पर हमेशा के लिए रोक लगनी चाहिए। कम से कम उन लोगों के लिए रोक लगनी चाहिए जो सन्यासी नहीं है। ये सन्यासियों का काम है। जिन्होंने गृहस्थ आश्रम को त्याग दिया है वो ये करे, ठीक है, उनके लिए यही सब काम है, वो किसी भी परंपरा को नहीं बना लें। लेकिन कांवरिया यात्रा 21वीं शताब्दी में जारी रहे, सरकार का उसे समर्थन हो, सरकार द्वारा प्रोत्साहन मिले, यह पूरे देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस सरकार ने कांवरिया यात्रा को कोविड काल में भी अनुमति दी है या कि पीछे के वर्षों में प्रोत्साहित करती रही है, पुष्पों की वर्षा करती रही है, वह सरकार पूरी तरह से दकियानूस है। वह सरकार पूरी तरह से मानसिक रूप से दिवालिया है। उसे आधुनिक सभ्यता, आधुनिक संस्कृति, भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म और भारतीय संविधान का ज्ञान